किसान साथियों, आज हम अपने गन्ने के साथ उड़द की सहफसली खेती के प्लाट में हैं। गन्ने के साथ उड़द की सहफसली खेती करने से किसान साथियों अतिरिक्त आय तो प्राप्त ही होती है, साथ में गन्ने के साथ उड़द की सहफसली खेती करने से जो है गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ बढ़ जाता है। अब इसका मुख्य कारण ये है किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं, देखिए ये उड़द के पौधे हैं। पहली चीज़ ये आप देख रहे हैं कि उड़द के पौधे क्या हैं, इनके आकार और साइज छोटे हैं। ये छोटा पौधा है, छोटा पौधा होने की वजह से देखिए ये गन्ने के जो लाइन है इसके पीछे जो गन्ना है इसको ढक नहीं पा रहा, छोटे पौधे हैं। दूसरे, गन्ने के साथ उड़द की सहफसली खेती करने से क्या होता है, पौधा छोटे होने की वजह से पूरी नाली ऐसे खुली रहती है। और नाली जब खुली रहती है तो गन्ने में टिलरिंग भी अच्छी होती है, सूर्य का प्रकाश भी अच्छा पड़ता है, और जो है ये दोनों तरफ से ये उड़द के फसल होने की वजह से क्या होता है कि कीड़ों का बहुत कम प्रकोप होता है। रस चूसने वाले जो भी कीट आते हैं या पत्तियों को खाने वाले जो कीट आते हैं वो पहले जो है किस पे अटैक करते हैं, उड़द की फसल में करते हैं। इस तरीके से ये गन्ने की जो फसल है ये हमारे जो है ये रस चूसने वाले और पत्तियों को काटने वाले कीड़ों से सुरक्षित रहती है। दूसरी चीज़ ये है किसान साथियों कि आप जानते हैं कि जो है उड़द क्या है, एक लेगुमिनस क्रॉप है। लेगुमिनस क्रॉप होने की वजह से इसकी गांठों में क्या है, इसके जड़ में क्या है, गांठें पाई जाती हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं और इस भूमि में स्थिरीकरण करेंगी। जब स्थिरीकरण करेंगी तो गन्ने की फसल में जो है नाइट्रोजन की बिल्कुल कमी नहीं होगी। किसान साथियों, क्या है कि ये जो है जो ये उड़द की फसल है इसमें जो पत्तियां हैं, जो नीचे की पत्तियां मिच्योर हो जाएंगी, इसी में ड्रॉप कर जाएंगी, इसी में गिर जाएंगी। और इसकी जो जड़ें हैं, जब ये उड़द की कटाई हो जाएगी, जो जड़ें हैं इसी में डिकम्पोज होंगी। तो ऐसा प्रायः देखा गया है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। गन्ने के साथ जिस प्लाट में उड़द लगाते हैं उसमें केंचुए की मात्रा बढ़ जाती है और लाभकारी जो है, जो जीव होते हैं, जीवांश होते हैं, उनकी भी मात्रा बढ़ जाती है। लाभकारी जो है सूक्ष्म जीव की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होता है साथियों कि भूमि की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और इसकी जड़ों को और पत्तियों को इसमें डिकम्पोज होने से भी इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जिससे इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए किसान साथियों क्या होता है कि जो है जिस प्लाट में गन्ने के साथ उड़द की सहफसली खेती की जाती है उसमें नंबर ऑफ टिलर भी अधिक आते हैं और गन्ने की मोटाई भी अधिक होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब जीवांश की मात्रा बढ़ जाएगी तो गन्ना क्या होगा कि साल भर पूरा हरा भरा रहेगा, इसकी ग्रोथ अपेक्षाकृत जो है अन्य गन्नों की अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो साथियों क्या है कि अगर गन्ने के साथ अब उड़द की सहफसली खेती करते हैं तो इससे आपको जो है घरेलू यूज के लिए शुद्ध जो है उड़द की दाल भी मिल जाएगी। और एक लाभ और है किसान साथियों, जो है जैसे मूंग है या चना है या मटर है, जितनी भी दलहनी फसल हैं उनकी अपेक्षा उड़द की कीमत मार्केट में अधिक मिलती है। ये लगभग जो है 100 रुपये किलो के हिसाब से इसकी बिक्री होती है। इसलिए जो है इससे जो है अन्य सहफसली खेती की अपेक्षा इससे अतिरिक्त आय अधिक प्राप्त होती है। तो किसान साथियों क्या है कि ये गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिकोण से और अतिरिक्त आय के दृष्टिकोण से भी जो है गन्ने के साथ उड़द की सहफसली खेती करना अति लाभदायक है। यदि जो है आपको ये जानकारी ठीक लग रही हो तो अगली बार आप भी गन्ने के साथ उड़द की सहफसली खेती करके जो है इससे लाभ ले सकते हैं। चूँकि जो है उड़द क्या है 80 से 90 दिन की फसल है और गन्ना हमारी जो है कितने की लगभग 12 महीने की क्रॉप है, 10 से 12 महीने की क्रॉप है। तो 80-90 दिन में जब उड़द कट के खेत से उठ चला जाएगा तो इसमें तब तक गन्ने में क्या है कि 8-8, 10-10 टिलर आ जाएंगे। फिर ये मिट्टी को क्या है इसी में गिरा दी जाएगी और मिट्टी जब इसी में चढ़ जाएगी तो ये ऊपर की जितनी भी ये बेड वाली जो मिट्टी है ये उपजाऊ होती है। गन्ने की जड़ों के पास जब आती है तो गन्ना की जड़ें क्या करती हैं, अधिक पोषक तत्व अवशोषित करती हैं। इसलिए गन्ने की फसल अच्छी अधिक होती है और प्रति एकड़ अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त होती है। किसान साथियों, ये जानकारी कैसी लगी, इन्हीं बात का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।